अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मॉडल साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस से आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेक्चर नंबर जो कि है 14। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम टॉपिक कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके 5 स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करेंगे, और फिफ्थ वन जो स्टेप था उसमें ये था कि हम एम्पेरिकल फार्मूले को राइट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम इसके स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक कंप्लीट हम एक जो है वो एग्जांपल यहाँ पे यूज़ की गई अस्कॉर्बिक एसिड की, विटामिन सी जिसे कहते हैं, उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन and 54.5% of oxygen by mass. What is the empirical formula of the ascorbic acid? अब स्टूडेंट्स, उसने परसेंटेज अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसने आपको मेंशन कर दिया कि इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी उसने परसेंटेज आपको गिवन दे दी। अब उसने कहा कि आपने इसका अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर इसके मेंशन किया है कि इनकी परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, तो आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज जो है वो तमाम एलिमेंट्स की गिवन है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको गिवन है, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। अब स्टूडेंट्स, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, या फिर इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडिंग बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट्स का आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हों उसको, उसकी परसेंटेज को आप डिवाइड कर देंगे उसी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास गिवन थी 40.92%, और उसको हम डिवाइड कर देंगे उसी के कार्बन के एटॉमिक मास के साथ, जो कि होता है 12.01, एग्जैक्टली 12.01। तो स्टूडेंट्स, इस पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 3.407 मोल्स। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट की बात करते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडिंग बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास 4.58%, और इसको मैं डिवाइड करूंगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पे। तो एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1.008। तो इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.54 मोल्स। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडिंग बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 54.5%। तो इसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पे, जो कि होता है 16। तो इसको 16 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के 3.406 मोल्स। तो ये हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हमने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप 3 क्या था कि कैलकुलेट एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इनको मैंने रेशियोज की फॉर्म में लिखा, और हर एक का आपने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपने मेंशन कर दिए, और जो लीस्ट वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स की उस पे आप सबको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें इन तीनों में से तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 3.406। ये जो वैल्यू है ये लीस्ट वैल्यू है। तो
इस पे आपने सबको क्या करना है, सबको इस पे डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबको आपने 3.406 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर्स क्या आ गए, कार्बन का की जो एटॉमिक रेशो है वो 1 आ गई, हाइड्रोजन की 1.33 और ऑक्सीजन की 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एटॉमिक रेशो जो है इन एलिमेंट्स की हमने डिटरमाइन कर ली। अब स्टूडेंट्स स्टेप 4 है कि स्टेप 4 हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एटॉमिक रेशोज जो हैं वो इन फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए, फ्रैक्शंस के अंदर आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब होल नंबर के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं कि हम उसको किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो उसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हम मेंशन कर देंगे, चूंकि हाइड्रोजन की जो हमारे पास आई थी वो इन फ्रैक्शंस के अंदर मौजूद है 1.33, तो इसकी एटॉमिक रेशो। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इनको हम जो है वो 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1.33 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आता है 3.99, जो कि स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो है हम इसको कह देते हैं कि ये 4 के इक्वल होता है। तो इस वजह से आप कह लें कि नियरेस्ट आपके पास होल नंबर जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एग्जैक्टली होल नंबर्स में इसकी जो एटॉमिक रेशोज थी वो कन्वर्ट हो गई। अब स्टूडेंट्स 5th स्टेप क्या था कि हम उसको राइट कैसे करेंगे, हम एटॉमिक जो एम्पेरिकल फार्मूला है हम उसको कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स उसका मेथड ये था कि राइट एटॉमिक रेशोज ऑफ एलिमेंट्स बिलो देयर सिंबल्स। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, अब उनकी एटॉमिक रेशो, कार्बन की एटॉमिक रेशो आई है 3, ये कार्बन की एटॉमिक रेशो 3 है, हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की 3, तो ये हमने राइट कर दिया। तो इस तरह से आपने जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला जो अस्कॉर्बिक एसिड था वो कैलकुलेट कर लिया। अब एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड या फिर हम इसको कहते हैं विटामिन सी, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, C3H4O3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।